प्रैक्टिस सेट 4 सीटेट बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट चिल्ड्रेन लर्निंग इन द क्लासरूम। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होती है। आस्किंग स्टूडेंट टू पैसिवली कॉपी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, ये एक आपकी कह सकते हैं कि जो बच्चा है इसमें वो इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीड्यूरल नॉलेज। कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित नहीं है। तो इसमें प्रक्रियात्मक की बात करेंगे तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ एडिंग 3 डिजिट नंबर। देखिए बाकी इसमें जैसे है अमेरिका की राजधानी क्या है, तो एक लाइन का आंसर है। ठीक है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बच्चे प्रतिक्रिया क्या कर रहे हैं, नहीं दोनों में डिफरेंट बता देंगे। फिर 3 डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट करेक्ट। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑल लर्निंग इज अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल इन देयर ओन हेड्स। सीखने के सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, ये बात सही नहीं है क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो मतलब हैंड रिटन होते हैं, दिमाग का भी यूज़ किया जाता है और शारीरिक शरीर का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन। डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, हाँ ये कहाँ से कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से मतलब जो जेनेटिक है उसी को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। हेरेडिटी फैक्टर आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते नहीं, केवल वंशानुगत कारक नहीं उत्तरदायी होते हैं, कम्युनिटी भी उत्तरदायी होती है, सोसाइटी भी उत्तरदायी होती है, फैमिली उत्तरदायी होती है, स्कूल भी उत्तरदायी, मतलब सभी तो होते हैं। उसके साथ में मस्तिष्क भी उत्तरदायी होती है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम स्टूडेंट। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी क्या होता है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट द लॉगिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है, किसका करती है। कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इशू साइंटिफिकली। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता का क्या करती है, उल्लेख करती है, प्रतिपादन करती है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोसेसिव क्लासरूम लर्निंग। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है, टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग। अंतःक्रिया और संवाद के द्वारा ही अधिगम किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट फेल्योर। कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये कह सकते हैं कि असंदर्भित पाठ्यक्रम, ऐसे पाठ्यक्रम बना देंगे जो मतलब बच्चों को समझ में ही ना आए, तो वो किस काम का है, तो इससे क्या होंगे, बच्चे फेल ही तो होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड दैट एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, अन्वेषण प्रेषित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो। टीचर को क्या जानना चाहिए, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस है, उसके बाद ही शिक्षा को आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन मीनिंगफुल लर्निंग, कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। तो कह सकते हैं हम, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट टेक इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रेन लर्न आउटसाइड स्कूल। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय से बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करती है। मतलब जो भी वो बाहर जो भी जानकारियाँ वो लेते हैं, उसको वो जब स्कूल में जाते हैं सीखने के लिए तो वो उसमें उसको सम्मिलित कर लेते हैं, उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर आउन लर्निंग। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। हाँ सही है। फिर नेक्स्ट कह रहा है टेकिंग कंट्रोल ओवर वन लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। हाँ भाई दोनों सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटी विच आर। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो, क्या कैसा होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो उन चीज़ों को क्या है, शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे एनालॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक ही तरीके से सोच रहे हैं, चारों तरफ आप नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस, प्रतिभावान विद्यार्थी की बात हो रही है। जानकारी ये क्या करते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 होती है और ये किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इनिशिएटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। दंडित करेंगे तो फिर बच्चा कभी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, आंसर भी नहीं देगा। अनदेखा भी आप नहीं कर सकते कि हाँ अरे बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो मैं उसको अनदेखा कर सकते, क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर क्या करते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड वाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए असंप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बचने की अगर बात करेंगे तो राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट टू कॉपी द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड पर लिख दे और बच्चों को बोल दे कि जैसा जैसा हमने लिखा है आप वैसा वैसा उतार ले। नहीं, बच्चे अगर समझे हैं तो उनको अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए कहना चाहिए और फिर उससे कुछ स्टोरी बनाने के लिए कहना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। स्टूडेंट फेल्योर कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्ट, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, क्योंकि अगर सामाजिक संदर्भ के से जुड़े हुए होकर के फिर उनकी बातों को अगर हम लोग समझाते हैं, मतलब एग्जाम्पल देते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित से क्या महत्वपूर्ण होता है। गिव स्पेस टू चिल्ड्रन व्यू एंड एक्सपीरियंस, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। इससे क्या होगा कि बच्चे क्या होंगे कि सीखने में और भी ज़्यादा उत्साहित होंगे और अच्छे से सीखेंगे भी और अपनी जानकारी जो होती है वो शेयर भी करते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटजी विच एम्फेसाइज ऑन। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए क्या,
एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को कई तरीके से समझाते हैं और फिर उसको खोजने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं और बताते हैं, महत्व देते हैं, तो उससे क्या है कि बच्चा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस चीज़ को और भी अच्छे से सीखता है। Which dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in terms of several distinct set of processing operation। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो हार्वर्ड गार्डनर नहीं थे जो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में उन्होंने बोला था कि हाँ भाई, अगर कोई सामान्य बुद्धि का बच्चा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो है कि जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनको साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? तो है वो फॉर्मेटिव असाइनमेंट, संरचनात्मक मूल्यांकन पे। क्योंकि भाई कक्षा ही संरचनावादी है तो जाहिर सी बात है कि महत्व भी तो हम लोग उसी को देंगे ना। प्राइवेट स्पीच इज वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? तो हेल्प चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। कि अगर कोई भी हार्ड वर्क वो कर रहे हैं तो आप क्या मतलब क्या करेंगे, वो उसमें वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ले वाइगोत्स्की थ्योरी मेनली फोकस्ड ऑन एक्सप्लेनिंग। किस पर वो मतलब मेन फोकस करता है ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत? तो ये कहते हैं कि द रोल ऑफ कल्चर रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्री डिस्टल एंड कैटिनेसेफालोगियल। विकास की दशा में अधोगामी एवं शीर्षगामी ही क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है वो बताना है। तो ये है भाई हमारा चिल्ड्रेन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। भैया जो बच्चा जिस समाज से आता है, जो उसकी संस्कृति है, अगर उसका विकास उसी में होगा ना तो वो उन चीज़ों को और भी अच्छे से समझकर अपने अनुभव को साझा करके आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिसपॉइंटेड स्काल्ड। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो परिपक्वता कहलाती है भाई। नेक्स्ट है when a teacher support the child in putting together jigsaw puzzle by giving hint and cues, she is using the construct of। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों में? पाठ का यूज करती है स्कैफोल्डिंग का। A child-centered classroom is individualist and follow a rigidly structured curriculum। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अच्छा, रीजन है चाइल्ड लर्न बेस्ट व्हेन द टीचर इज डेडिकेटेड एंड कंट्रोलिंग। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षा तानाशाह और नियंत्रक होता है। नहीं, गलत है, दोनों के दोनों गलत हो गए, संरचित नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन खत्म हो गए
और अब इसके बाद हमारे हिंदी के क्वेश्चन हैं, और खैर अभी हम मैथ के क्वेश्चन अभी तो नहीं करवाएंगे, और आपको ऐसा करते हैं हम ईवीएस के क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्ट वेट लिफ्टिंग, अजय हिंदी में करते हैं। उस महिला व्यायामी का नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल भी जीते हैं। कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कितने पदक जीते हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस की हाँ फिर से मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? मनी प्लांट तो सब जानते हैं, सब चुनेंगे ही। एलोवेरा भी चुनेंगे क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है। क्रोटन एक होता है, देख लीजिए, एलोवेरा, मनी प्लांट एंड क्रोटन, ये रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बर्लिन राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए, एक तो बर्लिन है और दूसरा हमारा राजस्थान में है, यहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8,850 हो गई है, पहले 8,848 थी। टूटता तारा होता है, क्या होता है भाई? उल्का होता है, उल्का पिंड बोलते हैं हम लोग इसे, जैसे मेट्योर बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। जो खेजड़ी वृक्ष होता है वो क्या होता है भाई? ये है हमारा, आ जाइए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। हाँ, रेगिस्तान में पाया जाता है, और जिसकी जड़ें जो है कि काफ़ी गहराई तक जाती हैं और इस पे पत्ते बहुत कम लगते हैं, ऐसे ऐसी बातें हैं। इसमें जल की आवश्यकता भी नहीं होती।